हमारी जन्म कुंडली के अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ों के बारे में बतलाते हैं। इनमें से चौथा भाव बतलाता है पेरेंट्स के बारे में, प्रोवाइडर के बारे में, पैटर्न के बारे में। पेरेंट्स जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता। प्रोवाइडर जो कि सारे रिसोर्सेज को, सारे खर्च को उठा रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। या पैटर्न, ऐसे पैटर्न्स जो किसी संस्था का या किसी परिवार जिसकी वो संरक्षा कर रहे हैं, जिसकी वो संरक्षण करता है, जिसके लिए नेसेसरी फंड्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और चौथे भाव से पता चलता है हाउस और होम के बारे में। हाउस का मतलब है दीवारों, फर्श और छत से बना हुआ एक घर, तथा होम, उस होम के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं सुविधा की, तथा उस होम में रहने वाले लोग भी। वैसे तो आपके लग्न हाउस से भी ये पता चल जाता है कि आप जब जन्म आपका हुआ तो उस समय आपके आसपास की पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या थी, अर्ली एनवायरनमेंट कैसा था। और आपकी कुंडली का दूसरा भाव भी आपके कुटुंब के बारे में बतलाता है, माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सारे चचेरे मौसूरे फुफेरे भाई बहन सबके बारे में। लेकिन चौथा हाउस उस पर्टिकुलर होम के बारे में दर्शाता है जहाँ आप अभी भी रह रहे हैं, और उस होम में रहने वाले सभी लोगों के बारे में। यह लैंड के बारे में भी दर्शाता है, ज़मीन जायदाद। डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में भी बतलाता है कि घर में क्या क्या चल रहा है। जैसे किसी के घर में सिलाई मशीन चल रही है, किचन में भोजन कुक हो रहा है, या घर में दूसरी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई की गतिविधि भी हो रही है। तो एक घर में जो कुछ भी हो सकता है, इन सब का पता चौथे भाव से चलता है, अर्थात डोमेस्टिक अफेयर्स का पता चौथे भाव से चल जाता है। चौथा भाव एंड ऑफ लाइफ को भी दर्शाता है, साथ ही साथ एंड ऑफ मैटर। कोई भी मैटर चला आ रहा था, कुछ समय के बाद उस मैटर का अंत हो गया। ये आपके स्टोमैक को भी दर्शाता है, स्टोमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम, तथा आपके रिब्स को, ब्रेस्ट्स को भी। ये इमूवेबल पोजीशंस को दर्शाता है, जैसे कुंडली का दूसरा हाउस मूवेबल पोजीशंस को दर्शाता है। तो जिन पोजीशंस, जिन परिसंपत्तियों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता यहाँ से वहाँ, जैसे घर और मकान जैसी चीज़ें, प्रॉपर्टी को भी, तथा माइंस यानी खदानों को भी, चाहे वह कोयले की खदान हो, अवरक की खदान हो, चांदी की हो, तांबा की हो, या सोने की हो, या यूरेनियम की हो। ये पेरेंट ऑफ योर अपोजिट सेक्स, जैसे एक लड़की की कुंडली में चौथे भाव से उसके फादर पेरेंट का पता चलेगा, जबकि एक लड़के की कुंडली में उसके चौथे भाव से उसकी मदर का पता चलेगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, द एंड ऑफ योर लाइफ तथा द एंड ऑफ मैटर्स, जैसे द एंड ऑफ ए लव अफेयर या फिर द एंड ऑफ ए जॉब। साथ ही साथ ये आपकी ग्रेव के बारे में भी बतलाएगा, फाइनल रेस्टिंग प्लेस के बारे में। आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में भी बतलाएगा कि आपको क्या करने से, या किन चीज़ों को पूरा करने से, या किन चीज़ों को बनाए रखने से, या किन चीज़ों को कंटिन्यू करने से सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तथा ये आपकी सेकंड हाफ वाली लाइफ में, उत्तरार्ध में, आपकी जो गतिविधियां हैं तथा परिस्थितियां हैं, यानी सर्कमस्टेंसेस है, उनका पता चलता है जीवन के उत्तरार्ध में। और ये आपकी ऑपरेशंस की बेस के बारे में भी, योर बेस ऑफ ऑपरेशंस के बारे में भी बतलाता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, लेकिन उसका एक बेस होता है जिसमें रह करके, जिसके आसपास घूम करके वो अपने ऑपरेशंस को सरंजाम देता है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस जैसे कि कुक्स हो गए, शेफ्स हो गए, इनका पता चौथे भाव से चलता है। बटलर्स और मेड्स के बारे में भी चौथे भाव से पता चलता है। न्यूट्रिशनिस्ट्स तथा माइनर्स के बारे में भी चौथे भाव से ही पता चलता है। इसीलिए आपका चौथा भाव आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, तथा इससे संबंधित चीज़ें आपकी ज़िंदगी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बतला सकती हैं।